हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस चैप्टर 6 का नाम है यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द मैटर। ठीक है, और लेक्चर आपका रहेगा 4। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ चैनल पे पहली बार बेटा विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले अपन। और बहुत मैं आपको इजी तरीके से कंसेप्ट को क्या करती हूँ, क्लियर करती हूँ। बहुत मैं आपको खोज के टेक्स्ट बुक से आपके जो मेन की पॉइंट होते हैं यहाँ पे लिखती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाने। टीचर एफर्ट्स कर लें लेकिन आपके स्टूडेंट एफर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ में इजी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, आसान भाषा में, ताकि मेरे बच्चे क्या करें, अच्छे से और साइंस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपको डेली अगर क्लास अटेंड करेंगे तो मुझे नहीं लगता है बेटा कि आपको कोई 40 और 40 मार्क्स लाने से रोक सकता है। और अगर अभी ना पढ़ेंगे तो क्योंकि अगले साल आप नेक्स्ट ईयर कैसे 9th में जाएगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप बेटा 10th में जाएंगे। इन सारी चीज़ों को मैंने बेसिकली माइंड में रख के इन चीज़ों को मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा डीप में चली जाती हूँ अगर आपको नॉलेज या प्रोवाइड करने के लिए। तो आते हैं आज की क्लास में बेटा यहाँ पे कोलाइड। तो कोलाइड की सबसे बात करते हैं तो कोलाइड क्या होता है, एक तरह से मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये ऐसा मिक्सचर होता है ना, ये कैसा होता है, कोलाइड ट्रांसकूलेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसकूलेंट। ठीक है, वो ट्रांस। ठीक है, एक मिनट। आपके कोलाइड कैसे है, ट्रांस, TRANSLCULCENT, ट्रांसकूलेंट। जैसे वाटर हमारा कैसे होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। और आपका बुक कैसे होता है, ऑब्की होता है। ठीक है, ऑब्की मीन्स क्या होता है, ये आपको दिखाई नहीं देता, देखते हैं मतलब देखेंगे तो मतलब एक दूसरे की तरफ नहीं दिखाए। ट्रांसपेरेंट कैसे, तो ग्लास के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, ग्लास होते हैं, आपके वाटर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक हो गए। उसके बाद ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट बेटा कैसे होते हैं, ये आपको अपारदर्शी, थोड़ा जैसे बटर हो गया, आपका बटर का ऑयल पेपर ले सकते हैं, बटर पेपर ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा हल्का वहाँ से लाइटली आपको दिखाएगा, यानी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब कि मिल्क और वाटर का मिक्सचर किया, मतलब और जब मिक्सचर किया ना तो इन दोनों को बीकर में एक्टिविटी में, तो ये ट्रांसपेरेंट है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या, एक बीकर लिया और उस बीकर में मैंने मिल्क भी डाला। क्या डाला, मिल्क, और क्या डाला बेटा, वाटर भी ऐड कर दी। और ये जो है ना दोनों क्या करें, मतलब कि ये ट्रांसकूलेंट का काम करें। वाटर और मिल्क को दोनों जब मैंने मिक्स किया, ये ट्रांसकूलेंट यानी कि अपारदर्शी, ट्रांसकूलेंट। ठीक है, दिखाई दे ये चीज़ें, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब एग्जांपल कोलाइड में आपका एग्जांपल मैंने मिल्क लिया। अब ये मिल्क कैसे होते हैं, तो मिल्क में क्या क्या आपका प्रेजेंट होता है, लैक्टोज, प्रोटीन, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स, ये चीज़ें आपके उसमें, और कैल्शियम फास्फोरस। क्या रहता है इसमें, कैल्शियम फास्फोरस, और ये दोनों क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं आपके मिल्क। और ये जो कैल्शियम फास्फोरस, सी और पी जो होता है ना, सी से कैल्शियम, पी से आपके पास, ये हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं, और जिससे हमारा बोन और टीथ क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, और इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें सबसे ज़्यादा, मिल्क। और आयरन भी पाया जाता है, लेकिन मिल्क में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता ना, विटामिन सी नहीं पाया जाता। ये हो गया। अब ये ट्रांसमिटर मतलब कि स्कैटर कर दे, पार्सली बहुत कम दिखाई देते उस चीज़ को। और ये मतलब कि मिल्क का जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। उसके बाद इनका डायमीटर देखा जाए तो इनका डायमीटर 10⁻⁻⁴ का होता है। ठीक है, -5 10⁻⁻। और इस तरह के हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो कोलाइड मतलब हो गया ना, और इनको मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर में हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉट सेपरेटेड बाय फिल्टर। इनको मतलब फिल्ट्रेशन के द्वारा पानी और दूध एक बार मिल जाएगा तो क्या आप अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, मिल्क क्या होता है, खुद का मतलब देखा जाए तो कोलाइड है, और सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, जिसमें इसमें लिक्विड प्रोटीन्स आपके हो गए, विटामिन्स, ठीक है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये आपके कौन से फॉर्म में होते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
ठीक है, सॉलिड फॉर्म। और सॉलिड फॉर्म होते हैं एक्वेसिस होते हैं। और ये मतलब कि अपार्ट अगर देखा जाए तो कुछ मतलब कि टाइप से खोला, जैसे आपके लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। यहाँ पे लिखा है सॉलिड गैस। जैसे एग्जांपल्स दिया जाए तो आपका बेस्ट एग्जांपल्स यहाँ पे स्मोक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जैसे अपने इसमें क्या मिला है, किसका स्मोक, धुआं। धुआं आपने देखा होगा ना, गाड़ी की जो धुआं निकलती, धुआं, ठीक है। और ये धुआं अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जितने भी आपके मतलब कि गैसें इमिटेट होती है व्हीकल्स के द्वारा, ये हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल्स होते हैं, हार्मफुल, जो कि हानिकारक होते हैं हमारे लिए। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड गैस में आपको सबको पता है डी और फॉग। ये फॉग किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है आपका, मॉइस्चर होता है, ठीक है। नमी होती है, इसमें नमी होती है। और ये आपके जैसे विंटर सीजन में जब ठंडी आती है अपने गांव में, बेसिकली आप देखते हैं कि ठंडी में आपके फॉग हो गए, क्लाउड हो गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इसमें मिक्सचर होते हैं, ठीक। और नमी पाई जाती है, मॉइस्चर होते हैं, मिक्सचर नहीं, मॉइस्चर नमी होती है, ठीक है बेटा, सॉरी। उसके बाद ये हमने देखा, मतलब गांव में आपने देखा होगा, ड्यू हो गया, फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मॉइस्चर होता है, नमी होता है। फॉग जब रहता है ठंडी में, बहुत विंटर सीजन में बहुत कुहासा रहता है, तो हमारे गाँव में तो मतलब एक सामने वाला पर्सन 2 सेंटी मतलब कि थोड़ी दूर पे खड़ा था, 1 मीटर की दूरी पे, तो भी हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपके एक और टॉपिक बचा है इसमें। एक टॉपिक कौन सा अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर्स फार्मूला एंड वैलेंसी, ठीक। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी इसको, ठीक है। आपको ईजी वे में इसको कोशिश करूँगी आपको समझने की, ठीक है। तो समझाती हूँ आपको मॉलिक्यूल्स फार्मूला एंड वैलेंसी। सबसे पहला आपने ये सारी चीज़ें जो नोट डाउन करो कि मतलब कि आपके कितने अभी तक एलिमेंट देखा गया, 180। और नेचुरल कितना है बेटा, 109 आपके नेचुरल है। और टोटल हमारे एलिमेंट्स कितने, 180। तो ये जो इनके एलिमेंट के फार्मूले बने, तो उनको आपको सबसे पहले बेसिकली कैसे बने, ये आपके ज़रूर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मतलब कि आपको हमारे एलिमेंट कितने थे आपके, तो मैं बेसिकली बताई हूँ कि 118 मतलब टोटल एलिमेंट अभी तक मतलब कि खोजे गए, डिस्कवर किए गए। और उसमें से 109 आपके 109 क्या आपके नेचुरल है, ठीक है। और ये भी आपको मतलब बताई हूँ कि मतलब कि आपके फार्मूले ये क्यों बने, क्या ज़रूरत थी, क्या इसकी नीड थी, क्या रिक्वायरमेंट था। तो एलिमेंट हमारे जगह देखा जाए तो मतलब ये कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और ये जो फार्मूला होता बनता है एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर होता है। और आटम्स जो होते हैं मतलब कि हमारे आटम जो होते हैं एलिमेंट के मतलब एक दूसरे के मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, किसके, कंपाउंड के मॉलिक्यूल से। और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं फार्मूला इंडिकेट करते हैं हमारे आटम के नंबर को। और मतलब कि ये एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड में। अब सोचो, पहले हमारे क्या है एलिमेंट ई, उसके बाद मॉलिक्यूल, पहले हमारे क्या है एटम, सब आटम हुआ ऐसे, फिर एलिमेंट, फिर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद हमारे कंपाउंड। अब ये कह रहा है कि मैं इससे ये एक आटम तो 1 था, ये 2 था, ये 2 से ज़्यादा था, 2 और 3, ये मोर देन 2, ठीक है। यानी 2 से ये ज़्यादा, मतलब कि एक दूसरे से ये लिंक करके चले। अब ये फार्मूला हमको इंडिकेट कराता है एलिमेंट के सिंबल के रूप में बताता है। तो अगर देखा जाए तो वाटर का से फार्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाए, अगर आपका वाटर का फार्मूला किसी ने पूछा क्या हो रहा है, H2O, तो हाइड्रोक्लोरिक का HCl, ठीक है। आपका मीथेन का CH4 ना। अगर देखा जाए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl, ठीक है। ये हमारे फार्मूला। तो बने कैसे, आए तो आए कहाँ, जैसे पूछा जाता है मुर्गी आई कि पहले अंडा, आप बताओ मुर्गी आई कि अंडा। तो मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है, ठीक है। अम्मा से मैं अपने पूछते तो बोलते हैं मुर्गी आई, ठीक है। सर से मैं पूछती तो बोलते हैं मुर्गा है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं इसका बेसिकली आंसर, आप ऐसे बताइएगा। अब इनको बनाने के लिए हमें फार्मूला आती है, जैसे आपको सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे क्या है फार्मूले हैं। और इन सब फार्मूलों को मतलब कि एक आपके रूल्स होते हैं, उन रूल्स को यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। वाटर के फार्मूले कैसे आपके
लास्ट वाले पेज में दिया गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर द राइटिंग द मॉलिक्यूल्स फार्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंड। ठीक है, आपको स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये आपके 4 स्टेप हैं आपको बेसिकली। तो सबसे पहले आपके मतलब कि टेक्स्ट बुक में राइट सिंबल ऑफ द कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट दिया गया सिंबल हमारा कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या होता है सी, ऑक्सीजन का क्या होता है ओ, है ना, सिंबल होता है ऑक्सीजन का सिंबल। उसके बाद राइट टू वैलेंसी बिलो द रिसेप्टिव एलिमेंट। तो हमको क्या निकालना है, वैलेंसी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है 2, और यहाँ इसकी वैलेंसी अगर देखा जाए कार्बन की तो 4। वैलेंसी निकालना, तो वैलेंसी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी, लास्ट जो लेक्चर था, ठीक है, इसके मतलब कि 5th चैप्टर में। उसके बाद देखा जाए थर्ड में आता है आपका इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो C2 हो जाएगा और O 4 हो जाएगा। ठीक है, और बताइए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 आएगा, 2 2 जा 4, तो ये रिड्यूस हो रहा है यानी कि कम हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से नीचे से ऊपर करके इसको डिवाइड किया यहाँ पे। तो हमारा चौथे स्टेप में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 आपका यहाँ पे बेटा है ये। और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला को लिखते हैं। अगर देखा जाए तो फाइनल मॉलिक्यूल्स फार्मूला हमारा कंपाउंड में था, और कांस्टेंट नंबर फाइनल अगर देखा जाए ये हमें स्मॉलेस्ट में नंबर था। ठीक है, तो इनको डिवाइड किया गया और 4 मतलब कि सूटेबल नंबर में क्या होता है 2, यानी कि 2 से मैंने डिवाइड किया तो हमारा क्या आया 4 को। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या हो गया CO2। ठीक है, उसके बाद एक और स्टेप लेते हैं, यहाँ पे आपके ही टेक्स्ट बुक में दिया गया वाटर का। तो वाटर से लेते हैं एक और एग्जांपल। तो देखो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम आपके जो मतलब कि एलिमेंट है उस एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। तो H हाइड्रोजन का और O ऑक्सीजन का। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है आपका 1 होता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2। फिर एक स्टेप 3 चलते, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे इसको बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई H2 और O1। ठीक है, तो अगर देखा जाए H2 और 1, तो 1 से अगर ये आपका कटेगा तो 1 2 जा 2 ही होगा 2, और मतलब कि इसको रिड्यूस करेंगे तो चौथे स्टेप में हमारा क्या है H2O का फार्मूला ये आपका निकल गया। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे एक वैलेंसी निकालने का यहाँ पे दिया है। तो वैलेंसी सोडियम की वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में रिमाइंड कर दूँ। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका वैलेंसी निकालने की 2 8 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम लिखते हैं, और जैसे हमके यहाँ पे एग्जांपल K और सेल KL सेल M और सेल L। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो कितने फर्स्ट में आएंगे 1 2। ठीक है, K में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8। ठीक है, 8 ही चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी मतलब करें। और लास्ट में हमारा क्या आएगा N में 1 आए, तो वैलेंसी हमारा क्या है 1 11 का। ठीक है, सोडियम का वैलेंसी हमारा 1 आए। इसी तरह क्लोरीन का आपको अगर बोला जाए तो क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का अगर देखा जाए तो 17 होता है। ठीक है, क्लोरीन का देखा जाए तो 70 Cl का होता है क्लोरीन, और क्लोरीन का हमारा होता है एटॉमिक नंबर 70। इसको अगर इसका देखा जाए वैलेंसी निकालने के लिए, पहले आपके K में कितना होना चाहिए 2, फिर L में कितना होना चाहिए आपके 8, और उसके बाद M आएगा तो 2 और 8 कितना है 10, और ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।